ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सो सपोज ये हमारी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक और बना देते हैं। ओके, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, तो मान लो क्या है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, इसमें क्या रख दिया हमने, डाइपोल रख दिया। तो डाइपोल मान लो किसी एक रैंडम एंगल में रख दिया हमने ऐसे। इस तरफ क्या है हमारा -q और इस तरफ क्या है हमारा +q। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन में टॉर्क कितना लग रहा होगा ये निकालना है। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला यदि याद हो, क्लास 11th में हमने पढ़ा था। टॉर्क क्या होता था, टॉर्क होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क होता था फोर्स मतलब दोनों में से कोई एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे +q चार्ज है। यदि मान लो ये E इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा है, तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स किस तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इस तरफ फोर्स कितना लगेगा, QE। और नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कितना लगेगा, इस तरफ QE। ओके, तो दोनों में से एक फोर्स लिख देना है, तो यहाँ पर हम कितना लिख दें, Q × E लिख देते हैं। लो भाई लिख दिया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच की चाहिए हमें, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। मतलब मान लो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगी, देखो -q से q के बीच की डिस्टेंस हम कितनी मान के चलते हैं, 2l। तो 2l क्या कहलाएगा, हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। मान लो एंगल हमें ये चाहिए, ठीक है, और इस डाइपोल का एंगल कितना है, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, मान लो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है, और ये कितना है 2l, तो परपेंडिकुलर कितना कहलाएगा, 2l sin थीटा। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ये जो आ जाएगी हमारी, ये कितनी आ गई, 2l sin थीटा। पुट कर देते हैं, तो ये हुआ 2l sin थीटा। ओके, अब देखो ये q, ये 2 और ये l, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, p e sin थीटा। ये क्या आ गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। और पी ई साइन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, P × E। ठीक है, अब देखो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। और साइन थीटा की वैल्यू कब 1 होगी, थीटा = 90 में। तो जब थीटा = 90 होगा तब हमें टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जिसको हम कितना बोलेंगे, PE। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमारी, ये है, और डाइपोल जो हमारा रखा हुआ है वो इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। ओके, वहीं पर यदि बात की जाए कि थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री होगी तो उस वक्त टॉर्क कितना आएगा, देखो PE sin थीटा, थीटा की जगह रख दिया 0, तो PE sin 0 मतलब टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब इसको पहली चीज़ तो हमें याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी डायरेक्शन क्या है, ये है, और हमने जो डाइपोल रखा है, डाइपोल भी क्या रख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल डायरेक्शन में रख दिया है। अब इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में यदि हम थोड़ा सा डाइपोल को क्या कर दें, रोटेट कर दें, मान लो हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे, तो डाइपोल वापस अपने डायरेक्शन में घूम के आ जाएगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं पर यदि हम एक और केस देखें, थीटा = 180 डिग्री, तो इस केस में टाउ = कितना हो जाएगा, PE sin 180। sin 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टॉर्क तो इस केस में भी 0 आ रहा है, लेकिन इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं कि मान लो थीटा = 180, मतलब यहाँ बता देता हूँ, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमने डाइपोल रख दिया, ये हमने डाइपोल रख दिया। 180 डिग्री मतलब डाइपोल की अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो डाइपोल किस तरफ हो गया, इस तरफ, मतलब पॉजिटिव इस तरफ तो नेगेटिव इस तरफ।
अब देखो इस केस में होता क्या है, इस केस में यदि हम डाइपोल को थोड़ा सा भी घुमा देते हैं तो देखो प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा, माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा। यदि थोड़ा सा घुमा देते हैं तो होता क्या है कि इस तरफ क्यू ई फोर्स लगा और इस तरफ भी क्यू ई फोर्स लगा और डाइपोल पूरा का पूरा घूम जाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये था हमारा टॉर्क, मिलते हैं नेक्स्ट में।